ओके तो ना ये मन में सवाल सबके होता है भाई कि ना कि यूपीएससी के ट्रेंड एनालिसिस में सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है। मैं आपको ना करंट अफेयर्स के तीन तरह के जो मतलब ब्रॉडर क्वेश्चन की तीन तरह के टाइप्स बता देता हूँ, आपको बेटर बात समझ आएगी। कल ना हमारा एक ओरिएंटेशन सेशन था, हमारा क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का, उसका शुरू हुआ, उसका आखिरी बैच है। उसका ओरिएंटेशन सेशन के पहले मैंने ये एक पार्ट यूज किया था, तो मेरे को लगा ये वाली चीज तो सब बच्चों को पता होनी चाहिए, तो मैं इसको यूट्यूब पे बच्चों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो 3 साल का मैं यहाँ पे पेपर ले रहा हूँ, और आपको ना ये बात समझाने के लिए, जो बच्चे कई बार ऐसा होता है ना कि बस पढ़ रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा होता, तो करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत कवर करते रहते हैं, ये मैगजीन वो मैगजीन 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 करते रहते हैं, लेकिन पेपर पार नहीं हो रहा है ना। टेंशन तो हो जाती है ना, पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन पेपर क्यों नहीं निकल रहा। तो इसीलिए बस मैं आपको कुछ चाहता हूँ यहाँ बताना। पेपर में ना आपको ना 3 तरह के सवाल दिखेंगे, 3 तरह के सवाल। एक तो होंगे जो कि कहते हैं प्योर स्टैटिक, एब्सोल्युटली प्योर स्टैटिक, कि स्पीकर को अगर मुझे लोकसभा से हटाना है क्या प्रोविजन है ना। ओके, कितनी तरह की जॉइंट सिटिंग्स होती हैं, है ना, और उसके बाद कहाँ कहाँ जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। स्टैटिक, एब्सोल्युटली स्टैटिक क्वेश्चन। देन देयर आर स्टैटिक क्वेश्चन जो कि करंट के कारण एक्टिवेट हुए होते हैं, है ना। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी। और अगर आपकी इन दोनों पे ग्रिप है, मतलब कहने का भाव है कि अगर आपका स्टैटिक पोर्शन पर बहुत अच्छी ग्रिप है, प्री होता ही होता है। ये कवर करने के लिए ना आपको लेकिन ऑर्गेनाइज्ड एक एफर्ट करना पड़ता है। करंट अफेयर्स होता है प्योर करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चन भी होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कितने पूछे जाते हैं ना, मैं आपको नंबर बता देता हूं। तो यहाँ पे लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताया था प्रीवियस वीडियो में कि महुआ मित्रा जी को पार्लियामेंट से जब हटा दिया गया तो एक एथिक्स कमेटी बनी थी, है ना। एथिक्स कमेटी पे स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ में लोन अप्लाई किया, उस आईएमएफ के लोन के बारे में पूछा गया, पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछा गया ना, वो आईएमएफ के लोन के बारे में, एथिक्स कमेटी के बारे में। तो बहुत बार ना करंट अफेयर्स स्टैटिक को एक्टिवेट कर देते हैं, हमें पता होना चाहिए, ये जरूरी चीज है। ये ना आपके करंट अफेयर्स की ये बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है। ये कवर नहीं करोगे, सिर्फ न्यूज पे न्यूज एंटरटेनमेंट के जैसे कवर कर रहे हो, पेपर पार करना मुश्किल हो जाता है। देन देयर आर थिंग्स जो कि हम कहेंगे प्योर करंट अफेयर्स। मैं आपको ना क्वेश्चंस एंड कितने कितने पूछे जाते हैं नंबर्स के हिसाब से बता दूंगा, प्लानिंग बेटर हो जाती है। ओके, तो प्योर स्टैटिक में जैसे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ना, और जैसे जो रेफरेंस टू साउथ इंडिया, कोरकाए, है ना, पुम्पुहार, मुचीरी, ये क्या क्या चीजें थी, कंप्लीटली स्टैटिक है ना। ये पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, पूछेगा ना यूपीएससी, बहुत सारे सवाल होते हैं। 2016 में इकलौता ऐसा साल है जहां पर हमें दिखता है कि करंट जो चीजें बहुत पूछी गई, 30-35 के आसपास सवाल पूछे गए करंट के, तो बच्चों को लगना शुरू हो गया करंट 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 करंट, उसके ना पहले ना उसके बाद पेपर मुश्किल होता है। यूपीएससी इज अ टफ एग्जाम, है ना। आपको स्टैटिक है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इट दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी टफ। एंड उसके बाद एक लेयर दर लेयर नीचे उतरता जा रहा है। हमने इस बार देखा, जैसे मैंने आपको पैटर्न समझाया था, कि एक ट्रेंड में 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे है ना, यूएनसीओपी 28 पे क्वेश्चन आया था कि जो हेल्थ वाली चीज पे हमने साइन क्यों नहीं किया, है ना। सवाल था वो 2 लेयर नीचे उतरता है, 2 वाई पूछता है, इसलिए नहीं किया क्योंकि डीकार्बोनाइज हो जाएगा, डीकार्बोनाइज हो जाएगा, एक और लेयर नीचे स्टेटमेंट 3 पूछ रहा है वहां पर, है ना, क्योंकि डीकार्बोनाइज हो जाएगा, क्योंकि तो अगर कर दिया हमने तो हमारी जो रिजिलियंस है हेल्थ स्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर की, वो चली जाएगी। 3 लेयर नीचे यूएनसीओपी 28 के हिसाब से सवाल पूछा गया। ओके, अब ना इसलिए लेकिन वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्टैटिक तो कितना सारा है, कितना सारा स्टैटिक है, हमें कवर करना पड़ता है। सिस्टमैटिक तरीके से कवर नहीं किया हो तो पेपर निकालना बहुत मुश्किल, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं स्टैटिक से, मैं आपको बता दूंगा। ओके, देन यहां पर जो चीफ पर्पस क्या है किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, स्टैटिक है। ये क्लासों में पढ़ोगे आप, इस पे बात होगी, इस पे समझोगे, इस पे दिमाग लगेगा। एंड देन जैसे मत विलास, विचित्र चरित, है ना, गुणभार, ये किसका नाम है, किसको कहा जाता है ना, कौन से रूलर्स ने ये टाइटल को अज्यूम किया। स्टैटिक क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाएंगे। देन करंट अफेयर्स में चीज होगी, लेकिन पूछेंगे वो चीज कौन सी, स्टैटिक, है ना। जैसे हार्ड वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग, जैसे पॉलिसी चॉइस क्या है सेंट्रल बैंक्स के सामने। अब इसमें पूछा गया पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट जो हमने जो पास देखा गया, उसमें बहुत से सेंट्रल बैंक्स ने दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट हाइक किया, और ये अज्यूम किया कि एबिलिटी टू काउंटर एक्ट है जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। स्टैटिक सवाल, पोस्ट पेंडेमिक दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़े ताकि महंगाई कम की जा सके, है ना। इंटरेस्ट रेट की एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, इट इज प्योरली अ स्टैटिक क्वेश्चन, प्योरली अ स्टैटिक क्वेश्चन। लेकिन किससे एक्टिवेट हुआ है ये, करंट अफेयर से। जब हम करंट अफेयर्स में ये न्यूज वगैरह देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो बगल में वो स्टैटिक भी अगर हम कवर कर लें, साथ साथ में वो स्टैटिक भी कवर कर लें, तो हमारी ग्रिप उस स्टैटिक पोर्शन पे बढ़िया हो जाती है, पेपर में गलती नहीं होती। बस और क्या है ना, यही करना है, पेपर में गलती नहीं करनी। 2 चीजें होंगी पेपर में जाके, एक आपको लगेगा हाँ कुछ पढ़ा हुआ है, आई कैन नॉट रिकॉल, है ना, कि कुछ पढ़ा हुआ है, कैन नॉट रिकॉल,
या फिर दूसरा रॉन्ग रिकॉल, कि हाँ पढ़ा हुआ था गलत रिकॉल हो गया, है ना। तो जो टेंशन की बात होती है, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। इनफ रिवीजन हो जाती है, इनफ एम्फेसिस हो जाता है, तो ये गलतियां नहीं होती। और ये कब होता है, जब आपको पता हो, फोकस करोगे जब, कि ओके ओके सिर्फ ये करंट अफेयर्स नहीं है, इससे स्टार्टिंग भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे और देखते हैं, जैसे इंडिया की जो रिलायंस है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, है ना, एक्सप्लेन्ड ये। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने इस पे वीडियो बना कर डाला था, तो ये सवाल पेपर में आ गया था, तो इसलिए मुझे ये याद भी है। तो यहाँ पर कि ओवरऑल रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस एंड दैट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर दिस एंड दैट। एक भारत की क्रिटिकल मिनरल्स पर स्पेसिफिक क्वेश्चन और पूछा गया 2025 में, होता है ना ऐसा। तो बस मेरा पॉइंट पता क्या है, कि जब ना आप ये चीजें कवर कर लोगे ना, तो जब ये चीजें कवर कर लोगे, क्रिटिकल मिनरल्स, ओके ओके, इंडिया की रिलायंस है, रेयर अर्थ मेटल, मैग्नेट्स, है ना, मैग्नेट्स भी है, चाइना से हम मैग्नेट्स को लेके हमारा इशू है, एपीआईज जो फार्मा में यूज होंगे, एंड देन क्रिटिकल मिनरल्स, है ना, एंड रेयर अर्थ मेटल्स जो हमारे पास मिनरल्स रहते हैं, तो एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पर ना एक बात हमें जो समझनी है कि इनका स्टैटिक पार्ट किस किस को भारत क्रिटिकल मिनरल मानता है। क्या टिन उसका पार्ट है? 30 की जो लिस्ट है ये कहां से आती है? कौन इसको जो बताता है कि ये हमारे लिए क्रिटिकल है? क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्या इकोनॉमिकली क्रिटिकल को क्रिटिकल बोलते हैं? है ना, ये सिंपल सिंपल बात है। 10-15 मिनट अगर आप इस पे लेक्चर पे सुन लेते हो, आपके 2 नंबर मिल जाते हैं, है ना, 2 नंबर श्योर हो जाते हैं। तो पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी सिंपल, कि एफर्ट करने से कभी नहीं हमने भागना, लेकिन जो चीज पूछी गई है करंट अफेयर्स में, उसका स्टैटिक एस्पेक्ट बहुत जरूरी हो जाता है। बस ये बात मत भूलना, ये स्टैटिक एस्पेक्ट होगा, ये बहुत सारे सवाल दिखेंगे। एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कुड हेल्प सेट ह्यूमैनिटीज हंगर फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, है ना, सवाल दिखते कि जो आप पढ़ोगे उसका स्टैटिक पार्ट, है ना, ऐसे बच्चे करते हैं एफर्ट। मैं चाहूंगा कि इसको रोकना मत। ओके, देन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इतने % लोगों ने, जो भी है, जो वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, उसने वोट डाला, तो उस पर सवाल भी देखने को मिला कि कहाँ पे उसकी जो, अगर हम उसके खिलाफ कुछ अपील करनी है, नहीं करना है, कहाँ सुनवाई होगी, नहीं होगी। स्टैटिक, प्योरली स्टैटिक सवाल पूछा गया बेस्ड ऑन समथिंग विच हैपेंड इन करंट अफेयर्स। ओके, है ना। अब तीसरी जो टाइप होती है वो है प्योर करंट अफेयर्स। वही करंट अफेयर्स की चीज जो पहले स्टैटिक का पार्ट थी ही नहीं, स्टैटिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, प्योर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। जैसे डिजिटल रुपी, है ना, एज सच, जो डिजिटल करेंसी को लेकर, है ना, इसको क्लासों में पढ़ लेते हैं हम, है ना, लेकिन उस पर कि ओके, सो जो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी से अलाइंड है ना, एंड लाइबिलिटी साइड पर आता है, और इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल, जो हमारे पास कैश एंड ऑल। तो प्योरली स्टैटिक, सरकार पॉलिसी निकाल रही है, पॉलिसी निकाल के बता रही है कि क्या क्या हम चाहते हैं, उसके साथ करना नहीं करना, वो पेपर में सवाल दिख गया। कि आज सच उसके पहले जो हम यहाँ पे देखें अगर, तो बहुत सारी, जैसे जो 1 फरवरी 2022 की खबर है, तो इसके पहले हमारे पास बहुत आइडिया नहीं था कि भारत सरकार सीबीडीसी से क्या चाहती है करना, है ना, और क्या क्या पॉलिसी सरकार ने क्लियर कर दिया, हम यही चाहते हैं, आर्टिकल आगे अखबारों में, पीआईबी एक्सेट्रा में। तो उसके बाद हमने देखा कि ओके, उसी पर बेस्ड सवाल, इनको कहते हैं प्योर करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ये होते हैं पेपर में, है ना। देन आप पढ़ रहे हो यूनेस्को वर्ल्ड, जो हमारे पास हेरिटेज लिस्ट है हमारे पास, है ना, उसमें शांति निकेतन ऐड हो गया, पेपर में पूछ लिया गया शांति निकेतन। अगर हमें पता ही नहीं था ऐसा ऐड हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट क्या होती है, ये एक्सेट्रा, वो दैट इज सेपरेट थिंग। कौन सा है ये? दिस इज प्योर करंट अफेयर्स, कि अगर ये ऐड हुआ है और हमें पता है, तो ही हमें इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को कहा जाता है दोस्तों प्योर करंट अफेयर्स, है ना, कि इसमें से कौन सी 2023 में शामिल हुई थी। ओके, तो इसीलिए अगर आप नंबर्स देखो ना, नंबर्स, तो स्टैटिक का नंबर देखो कितना ज्यादा होता है, प्योर स्टैटिक, है ना, बहुत ही ज्यादा होता है। हमें दिखता है, ऐसे लगता नहीं कि बहुत स्टैटिक आया हुआ है, स्टैटिक ही स्टैटिक दिखता है। ओके, करंट से जो डिराइव स्टैटिक है, एक बार देखो, 56 + 24 इज 80 क्वेश्चंस, 60 + 22 इज 82, 50 + 27 इज 77, 70, 75, 80 क्वेश्चंस प्योरली हमें दिखता है स्टैटिक से। कि अगर मेरे स्टैटिक पे ग्रिप सॉलिड है, मुझे इको के कॉन्सेप्ट्स, एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स, है ना, ये सब मुझे कॉन्सेप्ट्स मैंने दिमाग में डाले हुए हैं, समझे हुए हैं, थोड़ा बहुत जहां पर याद करने, याद भी किए हुए हैं, इससे कभी कतराना मत, भागना मत, है ना। पेपर निकल जाएगा आपका, पेपर आपका पार हो जाएगा, प्री निकल जाएगा। प्योरली करंट अफेयर्स, इसमें भी हमें बिल्कुल खाली हाथ तो नहीं लौटना ना, प्योरली करंट अफेयर्स पढ़ के ही जाएंगे ना। प्योरली करंट अफेयर्स भी तो आ ही रहे हैं, 20, 22, 25 सवाल प्योरली करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं, लेकिन स्टैटिक पे जब आपकी ग्रिप बनती है, तो आप ऑटोमेटिकली
प्री क्वालिफाई करने की तरफ चले जाते हैं। बट ये बात हमेशा दिमाग में रखना, स्टैटिक टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। नॉट दैट कि मैं ये कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स में हार्ड वर्क नहीं लगता, वो तो अगेन अलग तरह की मैडनेस होती है, मैडनेस मैडनेस कंप्लीट मैडनेस, ये मैगजीन वो मैगजीन, अखबार पढ़ूं, कौन सा अखबार पढ़ूं ना पढ़ूं, है ना, 5-5 अखबार पढ़ रहे हैं बच्चे, तो करंट अफेयर्स अलग तरह की मैडनेस है। लेकिन लेकिन पॉइंट क्या है, स्टैटिक पे ग्रिप होती है तो प्री निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको इसलिए बस यही चाह रहा था बताना कि रीसेंट टाइम्स को सब मिल मिलाकर देखें हम, स्टैटिक का जो वेटेज है वो बहुत बढ़िया स्टैटिक का वेटेज होता है। मुश्किल भी होता है, कवर करना ज्यादा है, टाइम लगता है, टेस्ट करने से, सेक्शनल टेस्ट करने से फायदा मिलता है ना, तो ये करना जरूरी है। और इसीलिए बस ये मैं आपको बना के और समझा के इसलिए बता रहा हूं कि स्टैटिक को कॉम्प्रोमाइज मत करना, है ना, एंड करंट अफेयर्स पे ग्रिप बनाए रखना, क्योंकि करंट अफेयर्स जो स्टैटिक होगा वो भी हमारा मजबूत होना चाहिए, हम कोशिश भी कर रहे हैं ये वाला। तो इसीलिए स्टैटिक बैकबोन है प्रीलिम्स की, करंट अफेयर्स भी स्टैटिक के थ्रू ही काम करता है। और मैगजीन्स वगैरह एक्सेट्रा लिमिटेड पे ऑफ दे पाते हैं, क्योंकि स्टैटिक से नहीं जोड़ेंगे तो नहीं बात बनेगी, है ना। फिर अभी मुझे स्टैटिक पता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता, मुझे याद ही नहीं होता, तो कहां से मैगजीन का कोई मतलब बन जाएगा। एंड डेप्थ जरूरी है, यूपीएससी 2 लेयर नीचे उतर चुका, लास्ट टाइम 10 क्वेश्चंस थे, देयर वर 10 क्वेश्चंस जो कि 3 स्टेटमेंट टाइप थे, मुश्किल सवाल होते हैं दोस्तों, तो लेयर के बिना नहीं होगा। और इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हमें मिक्स एंड मैच बनाकर ही हमें प्री के निकालने की तरफ चलना है। अवेयरनेस होगी, आपके ओरिएंट हो जाओगे, आपकी जो मेहनत ओरिएंट हो जाएगी, मेहनत का रिजल्ट मिलता है। तो बस इसी पे मैं आपको चाहता हूं बताना कि ये एक स्पेसिफिक तरह की एक इशू है, प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक तरह का हम कोर्स लेकर आ रहे हैं 2 फरवरी को, वो है एपिक कोर्स। एपिक कोर्स में है एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी इन करंट अफेयर्स, जहां पर फैकल्टी आपको करंट अफेयर्स से एक तो अवगत कराएगा कि वो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक भी कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज, है ना, स्टैटिक से लिंक भी कर लेंगे, थोड़ा सा अश्योर करें, है ना, मेहनत करने पर ही होगा, बिना मेहनत किए नहीं होगा, थोड़ा सा लेकिन मेहनत करके अश्योर करें कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूं उसका फायदा हो। सिर्फ पढ़ के मात्र से कि मैंने पाकिस्तान ने कुछ आईएमएफ में लोन अप्लाई कर दिया, क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आईएमएफ के जो उस लोन की रैपिड फाइनेंसिंग के बारे में क्या पता आपको, है ना। सवाल पूछा जाए तो मुझे आना चाहिए, बेसिक सवाल था वो, इट वाज बिल्कुल वो वाला एक स्टेटमेंट, नीचे ABCD, है ना, मल्टीपल लेयर भी नहीं है, लेकिन पता ही नहीं है, स्टैटिक जाना ही नहीं उसके बारे में, तो कहां से सॉल्व हो जाएगा। तो बस यही मैं चाह रहा था आपको बताना कि प्रीलिम्स रिलेवेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे, PYQ से थोड़ा अलाइन करेंगे, सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लासेस हैं और क्लियर बाउंड्रीज हैं इसमें, जैसे लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स बना देंगे, है ना, जो उसके हम साथ जुड़ो इनिशिएटिव में बच्चों को लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स दे रहे हैं, उसमें प्लानिंग हो रही है, उसमें 3 चीजें हर रोज शेयर होती हैं, एक प्लान, एक वर्कबुक, साथ जुड़ो में, साथ जुड़ो का पाठ जरूर बनो आप, है ना। मैं बहुत एनकरेज करता हूं बच्चों को जो प्रीलिम्स जो चाह रहे हैं सीरियसली निकालना, एफर्ट करने की बात है, बच्चा प्लान नहीं कर पाता तो दिन का प्लान मिल रहा है वहां पर, उस प्लान को फॉलो करो, है ना, क्योंकि क्लास होगी उसके साथ में, उस क्लास की समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, उसमें उसको बोलते हैं हम लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स, LMRs, तो ताकि जो उस चीज को बार बार देखोगे चीजें दिमाग में घुसती हैं। एंड LMRs के साथ साथ वर्कबुक की जो मैंने आज पढ़ाई करी है उसकी वर्कबुक, तो 3 चीजें हैं, प्लान, LMR, वर्कबुक। इसको ये मेहनत की तरफ ले जाता है आपको, मेहनत की तरफ, जैसे स्कूल कॉलेज में मेहनत करते हैं ना, नॉट एग्जैक्टली इवन कॉलेज, स्कूल में जो मेहनत करते थे बच्चों के जो एक्सीलेंस होती थी, पढ़ाई में अच्छे नंबर आते थे, क्योंकि दिशा चल रही है, भटक जो आप कम रहे हो, जब भटकोगे कम, फोकस करना चाहते हैं बच्चे, एफर्ट करना चाहते हैं, एफर्ट करेंगे, मेहनत का हमें फल मिलना चाहिए, है ना। तो यही बस बात है, तो साथ जुड़ो की बात है, लेकिन अगेन जो सिर्फ और सिर्फ प्री को जो हिसाब से करंट एंड करंट से जुड़ा हुआ स्टैटिक दोनों कवर करेंगे एपिक कोर्स में। और इसलिए स्पीड हमारा हथियार है दोस्तों, स्पीड से काम करना और टाइम की राइट वैल्यू देना स्लीपी इसके लिए जाना जाता है। और इसीलिए मैं आपको इनवाइट भी करता हूँ एपिक कोर्स का पार्ट भी बने, अगर आप हमारे क्रैश में और बाकी मॉड्यूल्स का पार्ट है तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें कवर करते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं मुझे इतना स्टैटिक नहीं पढ़ना, आप मुझे बस करंट को लिंकेज करके बता दो, है ना, उसके लिए स्पेसिफिक एक एपिक कोर्स है। तो ये 2 फेब से स्टार्ट हो जाएगा, आप इसका पार्ट बने, लेकिन साथ जुड़ो, जैसा कोई इनिशिएटिव अभी तक ना हुआ है पूरे यूपीएससी प्रेप के माहौल में, ना ही कभी दोबारा होगा, क्योंकि मेहनत से जुड़ा हुआ है, टीचर बहुत मेहनत करता है और बच्चा जुड़ता है, बच्चा टीचर के साथ जुड़ता है, 1-on-1 इंटरेक्शन, तो साथ जुड़ो का पार्ट जरूर बने। एंड इस चीज पे ध्यान रखना, स्टैटिक पार करवाएगा, स्टैटिक एफर्ट लेता है, स्टैटिक हार्डवर्क ओरिएंटेड है, लेकिन अगर दिशा में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करोगे स्टैटिक का फल मिलता है, ठीक है, प्री निकलता है। तो बस मैं आपको ये चाहता था आज बताना, कोई सवाल हो कुछ हो तो डू रीच आउट, है ना, एंड आस्क योर क्वेरीज। प्री के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, तो मेहनत बढ़ाने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियोस में, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।